हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें हम फिज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। और आज की वीडियो में हम त्वरण को समझने वाले हैं और आगे के पीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर स्थिति समय ग्राफ को समझने वाले हैं। उससे पहले हम वेग, चाल ये सब समझ चुके हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, शॉर्ट में है बहुत, उसको देख लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है आपका त्वरण। तो त्वरण क्या होता है भाई? त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। देखो है क्या? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, या फिर बोलें किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है वह वस्तु का त्वरण कहलाता है। तो पर सेकंड वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन, वेग में चेंज हो रहा है। पहले 2 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में 3 हो गया, फिर अगले सेकंड में 4 हो गया, अगले सेकंड में फिर 2 हो गया दोबारा से, फिर अगले सेकंड में 5 हो गया। तो वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन का मतलब वृद्धि भी हो सकता है और घटोतरी भी हो सकता है। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है वस्तु का त्वरण कहलाता है। या फिर सबसे पहली वाली, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब आता है कि त्वरण ए बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? वेग में परिवर्तन और बटे में समय अंतराल। ठीक है, अब देखो, माना किसी वस्तु का t1 समय में, मतलब वस्तु का समय जो है वो t1 है, और t1 समय में वेग कितना हो गया? v1, और t2 समय में वेग कितना हो गया? v2। और मान लिया हमने v2 जो है वो बड़ा है, यानी कि वृद्धि हुई है उसमें, है ना, वेग में क्या हुई है? वृद्धि। तो v2 हो गया, v2 v1 से बड़ा है। तो हमने देखा a बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? तुम सोचो, पहले तुम 2 मीटर पर सेकंड चल रहे हो, फिर आगे चल के तुम 5 मीटर पर सेकंड कर रहे हो, है ना। पहले मैंने क्या बोला? पहले आप 2 मीटर पर सेकंड है आपका वेग, है ना, 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कितने की बड़ी? 3 की। अब कैसे लगाया आपने? आपने 5 में से 2 को माइनस करके ही तो निकाला, मतलब v2 में से v1 को माइनस करा तभी तो आया। तो ऊपर क्या आ जाएगा? v2 माइनस v1, और अपॉन में समय आ जाएगा t2 माइनस t1। कितने समय में हुआ, है ना। तो देखो a बराबर क्या हो गया? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। और इस v2 माइनस v1 को ही हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा v से। डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, है ना। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरवल को, है ना, कि v2 माइनस v1 उनके बीच में कितना इंटरवल है। तो v2 माइनस v1 डेल्टा v और t2 माइनस t1 डेल्टा t। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होता है? इसको भी देख लेते हैं। आइए देखो, हमने देखा कि हमारा त्वरण बराबर क्या है। तो त्वरण बराबर है वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग और बटे में समय, है ना। वेग में परिवर्तन कर लूँ, चाहे वेग लिख लूँ अभी मात्रक के लिए। क्यों? क्योंकि जो वेग में परिवर्तन होगा वो निकल के तो वेग ही आएगा। तो वेग और बटे में समय। तो देखो ध्यान से, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर, और बटे में सेकंड, और समय का भी क्या होता है? सेकंड। अब सेकंड से सेकंड काट मत देना, सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विमा क्या हो जाएगी? देखो, मीटर की जगह एल आ गया, अपॉन में टी स्क्वायर होगा, ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा। तो विमा क्या हो जाएगी? एल टी की पावर -2 होती है। और यह एक सदिश राशि है। ये सदिश राशि क्यों है? क्योंकि वेग है भाई इसके पास, और वेग की जो दिशा होगी वही त्वरण की होगी। त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन की दिशा होती है, अभी बताया मैंने आपको। अब देखो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वरण जो है वो धनात्मक कब होगा? जब वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा। भाई देखो, आप v2 माइनस v1 कर रहे हो, मैंने आपसे क्या बोला? 5, बाद में 5 हो गया, पहले 2 था। तो जब बढ़ा होगा तभी तो पॉजिटिव निकल के आएगा। और शून्य कब होगा? जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। पहले भी 5 मीटर पर सेकंड थी और अब भी 5 मीटर पर सेकंड है। तो 5 में से 5 घटाओगे 0 ही तो आएगा। मतलब त्वरण के लिए क्या चाहिए? वेग में परिवर्तन चाहिए। त्वरण के लिए क्या चाहिए? वेग में परिवर्तन चाहिए। अब आता त्वरण ऋणात्मक कब होगा? त्वरण जब ऋणात्मक होता है तो उसका नाम होता है मंदन। क्या बोलते हैं उसको? मंदन। जब वस्तु का वेग घट रहा होगा, यानी कि वस्तु का वेग अब की बार 5 पहले है और 2 बाद में हो गया, तो 2 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अब त्वरण को समझा होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे हमें देखना है स्थिति समय ग्राफ या पीटी ग्राफ को। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ या पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ का मतलब होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या होता है?
पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। तो देखो गतिमान इस वस्तु की विभिन्न क्षणों पर स्थिति और समय के बीच खींचा गया ग्राफ स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। एक गतिमान वस्तु है, उसकी विभिन्न क्षणों पर स्थिति, मतलब हर एक पॉइंट पर हम देखेंगे स्थिति और समय के बीच खींचा गया ग्राफ स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। स्थिति समय ग्राफ में हम x अक्ष पर समय t और y अक्ष पर कण की स्थिति y को दर्शाते हैं। तो देखो स्थिति समय ग्राफ में हम x अक्ष पर तो समय t को रिप्रेजेंट करेंगे और y अक्ष पर हम किसको, स्थिति y को दर्शाएंगे। अब कैसे दर्शाना है आइए इसको देखते हैं। देखो बच्चों, माना किसी गतिमान कण के लिए स्थिति समय ग्राफ a, b है ना। तो ये देखो, ये हमारा स्थिति समय ग्राफ है ना। वे अब देखो स्थिति समय ग्राफ में है क्या क्या, देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है जिस पर हमने समय को माना है, और ये वाई एक्सिस है इस पर हमने स्थिति को माना है। अब स्थिति में हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक y1 पॉइंट ले लिया है ना, स्थिति ले ली जो कि t1 समय में उसकी कण की गति यहाँ पर आ गई, मतलब वो कण पहले 0 पे था, ओरिजिन पे था 0 पे, अब वो 0 से बढ़ा धीरे धीरे करके भाई यहाँ पर स्थिति बढ़ेगी तो वो y1 पर आ गया, यानी कि उसकी स्थिति y1 हो गई। अब जब y1 हो गई तो समय भी तो बढ़ रहा होगा, तो समय कितना हो गया t1 हो गया। तो हमने देखा समय बढ़ गया t1, समय t1 हो गया और स्थिति y1 यहाँ पर आ गई, तो इसलिए ये दोनों मिल जाएंगे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके समय t2 बढ़ा, जब समय t2 बढ़ा धीरे धीरे करके हमने इसकी स्थिति भी चेंज करी, तो y1 से स्थिति y2 कर दी, और जब y1 से y2 हो गई तो समय भी t1 से बढ़ के क्या हो गया, t2 हो गया। तो अब देखो इनको मिलाएंगे और इनको देखेंगे t2 को और y2 को, तो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमने इन दोनों को मिलाया, और जब हमने इन दोनों को मिलाया तो ये स्थिति और समय के बीच में ये जो रेखा खींची इसको बोलेंगे ढाल। क्या बोलेंगे इसको, ढाल, और यही रिप्रेजेंट करेगी वेग को, इसको रिप्रेजेंट करेगी वेग को। तो वेग बराबर क्या हो गया, स्थिति में परिवर्तन और बटे में लिया गया समय। क्या हो गया, वेग बराबर स्थिति में परिवर्तन और बटे में लिया गया समय। तो v बराबर क्या हो जाएगा, स्थिति में परिवर्तन क्या हो गया, y2 माइनस y1। भाई यही तो स्थिति में परिवर्तन हो गया, y2 में से y1 घटाओगे, यही तो स्थिति में परिवर्तन है, y2 माइनस y1 और अपॉन में t2 माइनस t1। अब देखो ट्रायंगल ABC से, तो देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास देखो बेस है, बेस कैसे है, देखो ये पूरा t2 है और ये t1 है, अब t2 में से t1 घटा दें तो t2 माइनस t1 बचेगा, तो हमारे पास ये है बेस। और ये क्या है, देखो ये y2 है, ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो ये भी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास लंब है, आधार है, और ये किस में आते हैं, टेन थीटा में, इसलिए हमने क्या लिया, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, टेन थीटा बराबर हो गया BC अपॉन AC। तो BC की जगह पे क्या आ जाएगा, BC की जगह पे आ जाएगा y2 माइनस y1 और अपॉन में AC की जगह पे क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। अब हमने देखा ये टेन थीटा इसके बराबर है, ये v इसके बराबर है, तो क्यों ना ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, है ना। v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता ढाल कण के वेग को व्यक्त करती है। किसको, कण के वेग को व्यक्त करती है। ये प्रवणता, इसको ढाल बोलते हैं, है ना, इसको स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इस तरीके से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक पॉइंट था। अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं और हम इसको वीडियो को एंड पे ले जाते हैं। हम देखेंगे विभिन्न स्थिति समय ग्राफ तथा उनकी व्याख्या। तो देखो ये विभिन्न डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे जिनको हमें देखना है। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट देखा। अब इसमें है क्या, तो इसमें आप देखो कोई स्थिति पर कोई मतलब कण जो है वो इस स्थिति पर है और स्थिति जो है वो उसकी रुकी हुई है और समय बढ़ता जा रहा है। देखो इधर समय बढ़ेगा और इधर स्थिति बढ़ेगी, तो देखो समय बढ़ता जा रहा है, देखो समय इधर बढ़ेगा और स्थिति ऊपर नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब हो गया, देखो थीटा बराबर क्या हो गया, पहली बात 0। क्यों, क्योंकि स्थिति और समय के बीच में थीटा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अतः v बराबर क्या होगा, टेन थीटा, और v बराबर टेन थीटा होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात समय अक्ष के सापेक्ष रेखा कण की विराम अवस्था को व्यक्त करती है। देखो विराम अवस्था ही तो है, समय बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बढ़ रही है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसलिए समय बढ़ रहा है। तो समय बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है, विराम अवस्था में है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब सेकंड वाले को देखो। अब सेकंड वाले में देखो है क्या, सेकंड वाले में उल्टा हो गया। सेकंड वाले में उल्टा क्या हो गया, तो सेकंड वाले में ये हो गया कि देखो अब की बार क्या हो रहा है, स्थिति बदलती जा रही है लेकिन समय नहीं बदल रहा, समय चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। थीटा बराबर कितना हो गया, 90। थीटा बराबर कितना हो गया, आपकी बार 90 हो गया।
थीटा कितना बनना है 90 डिग्री बनना है। जब थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो v बराबर क्या होगा 1090 और v बराबर 1090 क्या होता है इन्फिनिटी। अब एक चीज़ सोचो जरा, वेग इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अर्थात समय अक्ष के लंबवत यह रेखा प्रदर्शित करती है कि कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है परंतु समय परिवर्तित नहीं हो रहा है। कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है मतलब हमने देखा कि यहाँ पर पोजीशन बढ़ेगी और यहाँ पर टाइम बढ़ेगा, तो देखो स्थिति तो बढ़ रही है उसकी लेकिन समय नहीं बढ़ रहा। अब देखो ऐसा हो सकता है समय नहीं बढ़े, तो इसका अर्थ है कि कण का वेग अनंत है। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है भाई, समय को कोई नहीं रोक सकता, तो इसलिए ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कण का वेग अनंत हो जाए ऐसी कंडीशन नहीं होती। अब देखो थर्ड में क्या है, थर्ड में है थीटा बराबर नियतांक। थीटा कितना नियतांक, देखो थीटा नियतांक है मतलब ये एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि वी नियतांक है। वी नियतांक है अर्थात नियत ढाल की रेखा कण के एक समान वेग को व्यक्त करती है, सिंपल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है फोर्थ वाले में, यहाँ पर थीटा कैसे बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर तो अभी थीटा है, अब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े और हमने ये पॉइंट देखा कि यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर, तो देखो पहले तो थीटा ऐसे करके है, अब थीटा हम यहाँ पर देखेंगे तो थीटा बढ़ गया, अब ये और ऊपर जाएगा तो और थीटा बढ़ जाएगा, तो थीटा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है अर्थात ये किधर झुक रहा है, इधर झुक रहा है, स्थिति की अक्ष की तरफ झुक रहा है। तो स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा कण के बढ़ते वेग को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ यह है कि कण त्वरित हो रहा है, कण त्वरित हो रहा है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर देखो थीटा घट रहा है, देखो थीटा घट रहा है कि नहीं घट रहा है, पहले तो थीटा इतना है ना, पहले थीटा यहाँ पर है इतना, अब थीटा देखो ये इधर पहुँच गया थीटा, तो थीटा कितना हो गया कम हो गया, तो थीटा घट रहा है अर्थात समय अक्ष की ओर झुकने वाली, ये समय अक्ष की तरफ झुक रही है कि नहीं झुक रही, समय अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा कण के घटते वेग को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ यह है कि कण मंदित हो रहा है, मंदित का मतलब मैंने बताया तुरंत घट रहा है, ठीक है। अब लास्ट 2 पॉइंट और हैं फिर खत्म हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, थीटा नियत है, थीटा नियत तो है लेकिन तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों, क्योंकि विस्थापन नीचे की तरफ आ रहा है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थात यह ऋणात्मक ढाल की रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण निर्देश बिंदु की ओर लौटता है, मतलब ऋणात्मक विस्थापन। अब लास्ट, विभिन्न ढालों के सरल रेखीय खंड यह प्रदर्शित करते हैं कि कण का एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात वेग परिवर्तित होता है। देखो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात मतलब देखो पहले नियत चला, फिर उसके बाद ये पोजीशन वही रही, समय बढ़ गया, फिर देखो पोजीशन घट गई, समय बढ़ गया, फिर उसके बाद पोजीशन सेम रही, मतलब हमारा समय जो था वो कम हो गया और पोजीशन जो थी वो एकदम आ गई। तो इसमें क्या है, विभिन्न ढालों को दिखाया गया है, बस वेग परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न स्थिति ग्राफों को देखा और हमने त्वरण को समझा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफीय विधि समझाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा चैनल पर, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।